बहुत फेमस रबी फ्रीडमैन को एक बार एक हॉस्पिटल में एक यंग लड़के को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और बच गया था। लेकिन किसी भी काउंसलर की बात को नहीं सुनता था। जब रबी उसके कमरे में पहुंचे तो वो मोबाइल फोन पर किसी गेम में बिजी था और उन्हें जाने के लिए कह दिया, क्योंकि जो उसे सबने बोला था कि परमेश्वर उससे प्यार करते हैं, इसमें उसे विश्वास नहीं था। रब्बी ने उसे कह दिया, शायद तुम ठीक कहते हो और परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करते। यह सुनकर लड़के ने पूछ लिया कि क्यों उन्हें ये लगता है। रब्बी ने बस इस बात पर उसे उत्तर दिया, इस दुनिया में 700 करोड़ लोग होते हुए भी परमेश्वर ने तुम्हें यहाँ भेज दिया, क्योंकि कुछ तो ऐसा काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। ये काम जहां तुम हो या कहीं पर भी हो सकता है, तो क्या तुम उस काम को अधूरा छोड़ देना चाहोगे? क्या तुम ये पता नहीं करना चाहते कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया है? इसी प्रकार परमेश्वर ने हम सबको किसी खास काम के लिए यहाँ भेजा है, जो केवल हर एक को ही पूरा करना है। और ये किसी की भलाई, किसी के हमारे पाप के कारण टेस्ट करने के बारे में, या किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए हो सकता है। जब तक हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर ये नहीं जान लेते, तब तक इसे पूरा भी नहीं कर सकते। आज हम परमेश्वर की आवाज को सुन और पहचान कर आगे बढ़ने के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत मत्ती की इंजील उसका 17 अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वहां उनके सामने उनका रूपांतर हुआ और उनके मुंह सूर्य के समान चमका और उनका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उनके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दे। अब 5वीं आयत। वह बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्यार प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने उस पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमारे जीवन में कौन सी आवाज आती रहती है और हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? उत्पत्ति 2 अध्याय के 7वीं आयत के अनुसार परमेश्वर ने इंसान को बनाया और उसमें सांस फूंक दी और वो जीवता पुरुष बन गया और उसमें एक सोल और एक स्पिरिट डाल दी गई। स्पिरिट परमेश्वर के साथ बात करने की हमें क्षमता देती है और हमारे अंदर जो कॉन्शियस है उसे भी जागृत करती है। और फिर हम अंदर से भी वो सही और गलत की आवाज सुनने लग जाते हैं। तीतुस के नाम पर पौलुस रसूल की पत्री पहला अध्याय उसकी 15 आयत में, जो शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर से जो आवाज, कॉन्शियस की आवाज है, वो भी पवित्रता में हमें आने में सहायता करती है और फिर हमें सच्चाई में चलने में सहायता करती है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी पहली 8 आयत में हम देखते हैं, आदम और ईव ने पहले सांप यानी कि शैतान की आवाज सुन ली और परमेश्वर की आज्ञा से बाहर निकल गए। लेकिन जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय पर शाम को आते थे वाटिका में, तब उनकी आवाज को सुनकर वो छुप गए और उन्होंने कोशिश की अपने आप को छुपाने की। वो परमेश्वर जी सब कुछ जानते थे और छुपे भी उसी अदनबाग के पेड़ों के अंदर। और इस कारण से इंसान परमेश्वर की आवाज को सुनने की बजाय शैतान की आवाज को सुनने लग गया और परमेश्वर की आवाज कम होती गई उसके कानों में और पाप बढ़ता गया। परमेश्वर इजरायलियों के सामने साइनाई पर्वत पर आए और यहूदी लीजेंड के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें उस समय टोरा जो पहली 5 किताबें हैं बाइबल की, वो उस समय वहां दी गई। निर्गमन 19 की 18वीं आयत में हम देखते हैं, जब परमेश्वर साइनाई पर्वत पर आए तो साइनाई पर्वत पर समस्त धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत कांप रहा था।
परमेश्वर के आने से पर्वत के ऊपर ऐसा हो गया। और निर्गम 20वें अध्याय की फिर 18-19वीं आयत में हम देखते हैं, जब लोगों ने देखा और उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, ट्रम्पेट की आवाज को सुना, तुरही की आवाज को सुना, तो वो कांप उठे। उन्होंने 19 आयत में कहा मूसा को कि तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। परमेश्वर की आवाज को सुनने से ही इनकार कर दिया उन्होंने। वो इंसान की आवाज के लिए ज्यादा तैयार हो गए। पाप से भरा हुआ इंसान परमेश्वर के न्याय से डरता है और फिर परमेश्वर से उसकी आवाज को सुनने से दूर भागता है। लेकिन परमेश्वर तरह तरह का तरीकों से इंसान से बात करते हैं। और फिर एक तो शैतान की आवाज आ गई, एक परमेश्वर की आवाज आ गई, तीसरी आवाज जो एक अपनी खुद की आवाज है जो अंदर से है, शैतान की आवाज। शैतान कौन है? यूहन्ना 8 की 43-44 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने सिखाया, यूहन्ना 8 की 43-44, उन्होंने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता है मतलब झूठ उसी से शुरू होता है, उसी से पैदा हुआ है झूठ। और फिर प्रभु यीशु ने उन्हें आगे कह दिया 45 आयत में, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते, हम शैतान की आवाज को सुनना चाहते हैं या अपनी आवाज को सुनना चाहते हैं। और इस प्रकार फिर पाप से भरा हुआ इंसान है, झूठ उसके मन के ऊपर, उसके दिमाग में पूरी तरह हावी होने लग जाता है और उसे सच्चाई को अच्छी तरह समझने से रोकने लग जाता है। उत्पत्ति 4 अध्याय 7वीं आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ही हैं उस समय, उन्होंने कायन को कह दिया पाप तेरे द्वार पर है और इसकी इच्छा तेरे लिए है, लेकिन तुझे इस पर अधिकार करना है। परमेश्वर ने क्योंकि ये कहा, इसलिए इंसान के अंदर ये कैपेसिटी उन्होंने बनाई हुई है कि वो गिरावट में भी पाप के ऊपर अधिकार जमाकर पाप पर रूल कर सकता है, पाप से बच भी सकता है और परमेश्वर की आवाज को सुनकर रोशनी में भी चल सकता है। ये हमारे अंदर कैपेसिटी है। उत्पत्ति 6 अध्याय 9वीं आयत में इसकी उदाहरण है नोआ। नूह को परमेश्वर ने धर्मी माना, उसके अपने लोगों में वो धर्मी था और नूह परमेश्वर के साथ चला। जो बाढ़ आई है उसके बाद का जो पॉइंट है हिस्ट्री में इंसानियत के लिए, उसमें फिर शैतान अपना राज्य स्थापित करता है धरती के ऊपर, और वो राज्य स्थापित करता है उत्पत्ति 10 अध्याय 9वीं 10वीं आयत में। हम देखते हैं निम्रोद है वहां पर। निम्रोद एक हंटर है और यहूदी लोग ये मानते हैं कि निम्रोद लोगों को हंट करता था, लोगों को शैतान की तरफ ले जाकर परमेश्वर से दूर करता था। और फिर उसने अपना राज्य स्थापित किया। राज्य कहाँ स्थापित किया उसने? निम्रोद के समान। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, एरक, अकाड और कालने से हुआ। बेबीलोन ये शैतान का राज्य है और निम्रोद की उसी इलाके में बाबिल में ही लोगों ने वो टावर बनाने की कोशिश की जो स्वर्ग तक जाएगा। उन्होंने ये कोशिश की थी। बाबिल है, बेबीलोन शैतान के राज्य का केंद्र। और प्रकाशित वाक्य 18 की दूसरी आयत में हम देखते हैं परमेश्वर फिर उसे नष्ट कर देंगे। जो इंसान के अंदर उसकी कॉन्शियस की आवाज है और फिर परमेश्वर की आवाज और फिर शैतान की आवाज, ये सब उसके अंदर आवाजें चल रही हैं। जो कॉन्शियस है उसके अंदर से, तीनों आवाजें अंदर से ही आती हैं, बाहर से कम ही हैं। और जो दूसरे लोगों की आवाज है वो बाहर से आती है। एक दूसरे की बात बाहर से आ रही है, परमेश्वर, शैतान और हमारी कॉन्शियस अंदर से बोल रहे हैं। जो पहली आवाज है कॉन्शियस की, वो हमारा प्राण सुनता है।
जो लाइफ सेंटर, सोल हमारी सुनती, जो लाइफ सेंटर है इंसान का, जीवन जहां से है। और दूसरी आवाजें जो हैं वो कानों से सुनी जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर आदम और ईव को आदम बाग में मिलने आते थे, उनके पाप की गिरावट के समय भी उन्होंने उन्हें छोड़ा नहीं, और उन्होंने इंसान को ये एबिलिटी दे दी कि वो परमेश्वर से बात कर सके, उनकी आवाज को सुन सके, और जब परमेश्वर उनके पास आए तो उनसे बात कर सके। निर्गमन 33 की 20 आयत में मूसा ने परमेश्वर को कह दिया कि मुझे अपनी महिमा दिखाई है, लेकिन परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, तुम मेरा मुंह नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता है। लेवी व्यवस्था 10वां अध्याय 1 आयत में नदाब और अबीहू हैं, 2 लड़के हारून के जो महायाजक हैं, और उन्होंने परमेश्वर के सामने एक ऐसी आग भेंट कर दी जो वर्जित थी। वर्जित आग उन्होंने उसके सामने भेंट कर दी, और फिर परमेश्वर के मुंह से एक आग निकली, यहोवा के मुख से आग निकली, और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वह यहोवा के सामने मर गए। प्रोफेन फायर उन्होंने ऑफर की थी। लेकिन दोनों हारून के बेटे हैं, और मूसा हारून का भाई है, परिवार में ये सब कुछ था, तो उन्हें ये जो रेस्ट्रिक्शन परमिशन लाई थी, आज उनकी गाइडलाइंस थी, उन्हें ये क्यों नहीं समझ आई? बेसिक कमांड थी कि मेरे सामने कोई ऐसे नहीं आएगा। लेकिन ये माना जाता है कि हारून परमेश्वर के पास जाता था, और जो उसके बेटे थे परमेश्वर की तरफ जब जाने लगे, वो अपनी धूप लेकर, आराधना की धूप लेकर, तो उसकी पवित्रता में इतने खिंचते गए कि वो अपने आप को दूर कर ही नहीं सके। कोई भी जब परमेश्वर की पवित्रता को देख लेता है तो उनकी तरफ बढ़ने से रुक ही नहीं सकता है। वो इतना नजदीक जाते गए कि अंत में वो मर गए। परमेश्वर ने इंसान के अंदर अपना जो अक्स रूप डाला है, वो छुपा हुआ है पाप के हमारी नेचर के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से वो हमें अर्जिंग हमारे आती रहती है विचार कि हम परमेश्वर की तरफ मुड़ें और उसके नजदीक जाएं। आवाजें सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर से हमें आत्माओं की परख की आशीष मांगनी है, ताकि हम पूरी तरह से हर एक आवाज को सुन सकें, उसे समझ सकें, उसको अलग अलग कर सकें, ताकि फिर हम कहीं किसी गलत आवाज के पीछे चलकर पाप की तरफ, जैसे सांप के पीछे चलकर आदम और ईव पाप कर गए, हम भी फिर उस रास्ते पर न चलने लग जाएं। परमेश्वर से हम आशीष मांगे ताकि हम सही रास्ते पर बने रहें। परमेश्वर की आवाज का सही सोर्स क्या है, और उनसे हम किस प्रकार जुड़ते हैं ताकि उनकी आवाज को सही सुन और समझ भी सकें? यहूदी लोगों के मिस्टिक जो रहस्यमय थ्योरी है कबाला, उसके अनुसार जो ये कबाला है, ये परमेश्वर के वचन को और एक्सपैंड करता है, उसकी एक्सप्लेनेशन देता है। परमेश्वर परफेक्ट हैं, और उनकी परफेक्शन में उनमें ना तो किसी चीज को ऐड किया जा सकता है, और ना ही उनकी उस हजूरी में कोई और आ सकता है। उनकी संपूर्णता में कोई आ भी नहीं सकता है। और जब उन्होंने स्वर्ग और धरती बनाने का निश्चय किया, तो परमेश्वर ने फिर एक बहुत बड़ा खाली स्पेस बना दिया। उन्होंने अपनी महिमा की जो रोशनी थी उसे कॉम्पैक्ट कर लिया, उसे इकट्ठा कर लिया, और फिर इस खाली स्पेस के चारों तरफ उन्होंने अपनी महिमा को डाल दिया। और फिर उस खाली जगह में परमेश्वर ने अपनी महिमा की रोशनी की एक लाइट, एक किरण, एक बीम भेज दिया, और फिर जो भी बनाया गया उस रोशनी के बीम के द्वारा और उनके आत्मा के द्वारा बनाया गया। दोनों एक दूसरे के साथ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 2 से 4 आयत में जो वो बीम ऑफ लाइट है उसके बारे में कहा गया है, वो जीवता रोशनी है, वचन है, और वो परमेश्वर का पुत्र है। तो ये कहा गया है, तो यही आदि में परमेश्वर के साथ था। बीम ऑफ लाइट परमेश्वर से ही आते हैं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह मनुष्यों की ज्योति था। जीवन उसमें था, ज्योति उसमें थी, मनुष्यों की ज्योति उसमें थी।
कुलूसियों की पुस्तक पहला अध्याय 15 से 17वीं आयत में पौलुस रसूल इसको और भी आगे एक्सप्लेन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। वो कहते हैं प्रभु यीशु के बारे में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, उनके द्वारा उन्हीं के लिए बनाई गई। प्रभु यीशु फिर अपनी पहचान बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि मैं वही पवित्र रोशनी हूं जो परमेश्वर से आई है और जिसके अधिकार में सब कुछ है। यूहन्ना 17 की 5वीं आयत में हम देखते हैं सलीब पर जाने से पहले उनकी एक ही प्रेयर है जो कि रिकॉर्डेड है, जो पूरी तरह से लिखी गई है। उसकी 5वीं आयत में फिर प्रभु यीशु कहते हैं, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मेरी महिमा आपके साथ थी, मैं आपके साथ था सृष्टि से पहले, अब वही मुझे वापस चाहिए। वचन के अनुसार जो भी रचा गया उसका जो प्रोसेस है वो शब्द के द्वारा, बोल के, परमेश्वर की कमांड के द्वारा हुआ है। और प्रभु यीशु को भी जीवता वचन कहा गया है क्योंकि वो क्रिएटर हैं। ये परमेश्वर की आवाज को सुनना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्यवस्था विवरण 6ठा अध्याय, ड्यूटरनॉमी 6ठा अध्याय, उसकी 4, 5वीं आयत में सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रेयर यहूदी लोगों की मानी जाती है वो शिमा प्रेयर, जिसका शिमा, सुन इज़राइल तेरा परमेश्वर, फिर आगे परमेश्वर से प्यार करना, वो सब कुछ है। जो शिमा शब्द है इसका मतलब है सुनना, वचनों को अपने अंदर पूरी तरह भरने देना और समझ लेना और फिर उसके लिए एक रिस्पॉन्स क्रिएट करना, समझ के बाद रिस्पॉन्ड करना। और ये एक्शन के बारे में सिर्फ सुनना ही नहीं है। इब्रानी भाषा में सुनना और करना दोनों कोरिलेटेड हैं और एक दूसरे को फॉलो करते हैं। क्योंकि परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है तो इसलिए उन्हें सुना ही जाना है जब वो अपने आप को जाहिर करते हैं वचन के द्वारा या लिखे हुए वचन के द्वारा। लूका 9 की 35 आयत में प्रभु यीशु के रूपांतरण के बाद भी परमेश्वर की आवाज जो बादल से आई, उन्होंने पहले अपने आप को पहचान दी, उनकी आवाज है। जो वहां पर थे उन सबको वो सुनाई दिया, फिर उन्होंने आज्ञा दी। उन्होंने कहा, दिस इज माई बिलवड सन, हियर हिम, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। जो भी परमेश्वर को जानना चाहता है, जो उससे नजदीकी रिश्ता बनाना चाहता है, उसे किसी ना किसी से मिलना पड़ेगा जो परमेश्वर को जानता है। ऐसे तो हम उसे जान नहीं सकते हैं। फिर यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 18 आयत, जॉन पहला अध्याय उसकी 18 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के बारे में है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। जो परमेश्वर से आया है उसी ने ही हमें हमारे ऊपर उन्हें जाहिर किया है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। इस प्रकार कोई भी जो मृत्यु पाने वाला मॉर्टल है वो परमेश्वर के साथ कभी भी परफेक्ट यूनियन या परमेश्वर का आनंद पूरी तरह पा नहीं सकता है, और ना ही उनकी उस इन्फिनाइट जो उनकी महानता है वो समझ नहीं सकता है। सिर्फ वही प्रभु यीशु जो उनके अकेले स्वर्गीय पुत्र हैं वही उन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ थे और वो परमेश्वर है। इसलिए हम देखते हैं 2 चैनल हैं कम्युनिकेशन की जो परमेश्वर ने इंसानों के साथ बात करने के लिए इस्तेमाल की। पहले तो थी प्रोफेट नबी, नूह से लेके मलाकी तक। नूह ने भी लोगों को बताया पाप मत करो नहीं तो प्रलय आएगी, और मलाकी आखिरी प्रोफेट माना जाता है। और उसके बाद में फिर इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी हम दूसरी आयत में देखते हैं। उसके बाद में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात की। दूसरी आयत में लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। उसे वारिस ठहराया, उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। जो परमेश्वर का प्रकाशन हमें मिलता है
और प्रभु यीशु के द्वारा वो टोटली कंप्लीट है, फाइनल है, और इसके आगे और कुछ भी जाहिर नहीं किया जा सकता है। वचन में जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है, ना ही इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। और क्योंकि वो हर चीज के वारिस हैं, तो वारिस एयर होने के कारण जो भी वो वादा करते हैं उसे पूरा करने की उनकी क्षमता भी है। वचन में जो भी वादा लिखा गया है, प्रभु यीशु में क्षमता है उसे पूरा करने की। वो पिता के दाहिनी तरफ बैठे हैं पूरे अधिकार के साथ। दोबारा जी उठाए जाने के बाद में प्रभु यीशु स्वर्ग में जाते हैं और पिता के दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। अफसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 20-21 आयत, यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु के अनंत काल तक जो भी कोई होगा उससे ऊपर है वो। प्रभु यीशु ही हैज द पावर एंड अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग। तो एक ही आवाज हमने सुनने की जरूरत है, और वो है परमेश्वर के पुत्र की। और जो उन्हें इग्नोर करता है, उनकी आवाज को जो वचन में है इग्नोर करता है, वो अपने रिस्क पर और अपने ही कॉस्ट पर करता है। क्योंकि उन्हें इग्नोर करना तो फिर नरक का सा रास्ता तो सीधा खुला ही खुला, क्योंकि वो कहते हैं मैं ही एक द्वार हूं। तो हमें उनकी आवाज को सुनना है, उनसे नजदीकी के रिश्ते में जाना है, और फिर वचन के द्वारा और भी नजदीकी बढ़ती जाए, हमारा प्यार उनकी तरफ बढ़ता जाए, ताकि हम उनके प्यार का आनंद ले सकें। ऐसा शायद कोई होगा जो परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन सुन कुछ ही लोग सकते हैं। हमें ऐसा क्या करना है कि हम भी उनकी आवाज को सुन सकें? संत मत्ती की इंजील 6 अध्याय 21 आयत में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां पर हमारा मन केंद्रित है, जिसके ऊपर हमारा फोकस है, हम उसी की सुनेंगे और उसी के पीछे चलेंगे। और फिर उन्होंने आगे कह दिया, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जब हम धन के ऊपर फोकस है तो हम उसी के पीछे लगे हुए हैं, और जिसके पीछे भी हम लगे हैं उसमें कुछ थोड़ा सा भी बदलाव आने पर हमें एकदम दिखाई देने लग जाता है। हम किसकी अधीनगी में चल रहे हैं, उसी की आवाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। परमेश्वर ने हमसे बात की अपने वचन के द्वारा, और फिर जब हम उन्हें उस वचन के अंदर ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें पुकारते हैं कि जो उन्होंने वचन में कहा है उस वायदे को वो पूरा करें, तो फिर वो उत्तर देते हैं। क्या हम किसी से भी कोई नजदीकी रिश्ता कर सकते हैं उससे बगैर मिले या उसे बात किए बिना, या कभी अचानक ही हाय और बाय कहकर निकल गए? तो इससे नजदीकी रिश्ता बन ही नहीं सकता है। हम बहुत लोग परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बात करना चाहते हैं, और वो भी टेलीग्राफिक मैनर में। हम उनसे डिटेल में बात नहीं करना चाहते हैं। अगर मुझसे कोई काम करने के लिए कहता है, कुछ करने के लिए कहता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उसका मकसद क्या है, उसका रीजन क्या है। हम अपना मन परमेश्वर के सामने नहीं खोलते हैं, ना ही अपनी फीलिंग्स को उनके सामने ज़ाहिर होना देना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20वीं आयत में प्रभु यीशु ने कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आई स्टैंड एट द डोर। जो ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया है डेपनॉन, जिसका मतलब है डाइन करना, खाना खाना। इसका मतलब है शाम का जो रात का खाना है उसके बारे में है। रात का खाना उस इलाके में लेशरली था, आराम से खाते थे, लंबा समय लगता था उसमें। और इसका मतलब है प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं उसके साथ अपनी जो इंटीमेट, जो अंदर की जो बातें हैं वो उससे शेयर करना चाहता हूँ, और एक आशीषित उसके साथ रिश्ता रखना चाहता हूँ। और परमेश्वर जो इस दुनिया के मालिक हैं, वो कोई फ्री मील नहीं ढूंढ रहे कि आएगा तो मेरे को खाना खिला दो, लेकिन उनके मकसद है कि वो अपना मन हमारे साथ खोलना चाहते हैं, हमारे साथ अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को जाहिर करना चाहते हैं, हमारे साथ एक नजदीकी रिश्ता
सबमिशन का रिश्ता हमसे चाहते हैं। जब तक हम ये नहीं करना चाहते हैं तो वो भी फिर वो नहीं करेंगे जो उन्हें करना है। इब्रानियों के पुस्तक पहला अध्याय दूसरी आयत में सीक्वेंस जो पहले हमने पढ़ा था, पहले परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हर चीज का एयर बना दिया, मालिक बना दिया, फिर उनके द्वारा सब चीज की रचना की। वो डिक्रीड ओनर हैं, सब अधिकार उनका है जिन्होंने अपने और वचन के द्वारा उन्होंने सब कुछ बनाया। उनका वचन ही लास्ट और डिसाइसिव वर्ड है, परमेश्वर का वचन है वो। और मैं अगर ये कंप्लेन करता हूं कि मुझसे वो बात नहीं करते हैं या मैं उनकी आवाज को नहीं सुन सकता हूं जिस प्रकार मैं चाहता हूं, तो मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि उनके वचन में पूरी तरह से मैं संतुष्टि पाली है मैंने, और मैं अब उनकी आवाज सुनना चाहता हूं। क्या मैंने परमेश्वर के वचन को लाइटली लिया है? जिस प्रकार हम अखबार पढ़ते हैं, पढ़ा, हेडलाइन देखी और उसको फेंक दिया, और फिर ढूंढने लग जाते हैं को और इंटरेस्टिंग मिलेगा उसको पढ़ेंगे। परमेश्वर की पुकार है सुनना, उस पर मनन करना, उसे पढ़ना, उसे याद करना और पूरी तरह से सैचुरेट हो जाना, भरे जाना उसके द्वारा। फिर वो हमारे लिए जीवता वचन बन जाता है और हमें अपने जो भेद है वो जाहिर करने लग जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री है वो भी यही प्रभु यीशु ने बताया यूहन्ना 14:26 में। हेल्पर जो उन्होंने कहा उसका रोल क्या है, वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे और मेरी बातें जो मैंने तुमसे कही है तुम्हें याद कराएंगे। पवित्र आत्मा टीचर हैं और जो प्रभु यीशु ने पहले कह दिया वही वो बताना चाहते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 3-4 आयत में हम देखते हैं जो मुक्ति का बोला गया वचन है और फिर उसे उन्होंने चिन्हों चमत्कारों के द्वारा कंफर्म भी किया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के गिफ्ट हमें दिए गए हैं उस मुक्ति के द्वारा। मत्ती 16:16-23 आयत में पतरस रसूल ने पहले प्रभु यीशु की पहचान बता दी कि आप मसीहा हैं, जीवते परमेश्वर के पुत्र। लेकिन फिर उन्होंने प्रभु यीशु ने उन्हें पीटर कह दिया, पतरस कह दिया, चट्टान कह दिया। जब प्रभु यीशु ने उन्हें अपनी सफरिंग के बारे में बताया, क्रूसिफिक्शन के बारे में बताया, तो उन्हें रोकने लग गया। और फिर फाइनली प्रभु यीशु ने कह दिया, हट मेरे पीछे हट शैतान, तू मेरे लिए ऑफेंस है। पहला पतरस 5वां अध्याय 8वीं आयत में पतरस रसूल जो कि ये सब देख चुके थे, सह चुके थे, उन्होंने फिर ये कह दिया हमें कि हमारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। तुम सचेत रहो और जागते रहो। अगर हम सचेत या जागते नहीं है तो पकड़ लेगा। लूका 22:3 आयत में जूडास इस्करियोती में शैतान घुस गया और फिर उसे उसी परमेश्वर को उसने इनकार कर दिया जो जिसने उन्हें सब कुछ सिखाया था 3 साल, जिसके चमत्कार उसने देखे थे। परमेश्वर की आवाज को हम पहचानते कैसे हैं? यिर्मयाह 33:3 आयत में परमेश्वर ने कहा है, मुझे पुकार और मैं उत्तर दूंगा। क्या हम ईगरली एक्सपेक्ट करते हैं कि उत्तर आएगा? फिर हम उनकी आवाज को सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों 6:17 आयत में जो डिलीजेंटली परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता है उनके साथ फिर एक आत्मा हो जाता है। दूसरा है प्रभु यीशु ने हमें चुना है अपने अनुग्रह के द्वारा। हम उनकी भेड़े हैं। यूहन्ना 10:4 के अनुसार हम उनके पीछे चलते हैं, उनकी आवाज को पहचानती हैं भेड़े। क्या हम उनकी आवाज को पहचानना चाहते हैं? वो हमें उस स्टिल स्मॉल जो धीमी शब्द है उससे हमसे बात करते हैं। जब किसी भी बड़े हम बातें रेवलेशन देखना चाहते हैं, लेकिन हमें वो छोटी छोटी बातें बताना चाहते हैं। और तीसरा है डिसर्नमेंट। मत्ती 17:5 आयत में परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। जब हमसे कोई बहुत प्यार करने वाला हमें कॉल करता है, हम उसकी आवाज को एकदम पहचान लेते हैं। क्या हम उनके प्यार को पहचानते हैं? क्या हम उनकी आवाज को पहचानते हैं? 70 मेंबर थे सनहेड्रिन के, उसमें सिर्फ 2 ही, जोसेफ ऑफ अरिमथिया और निकोडिमस ने ही प्रभु यीशु की सलीब से पुकार को सुना और उनके शरीर को उतार कर कब्र में ले गए। चौथा है जो हम सुनते हैं उसे वचन के साथ कंपेयर करें, क्या वो वचन के अनुसार है? भजन संहिता 138 की 2 आयत में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जब हम वचन को पढ़ते, वचन को सुनते, वचन के साथ जुड़ते हैं, तब हम उनकी आवाज को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं, उसके अनुसार पे चलने की क्षमता भी पा लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका
पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमारे मनों को छू दीजिए, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुनने वाले ही नहीं, पहचानने वाले, उसकी आज्ञाकारिता में चलने वाले बने। हर तरह से अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। राजा दाऊद ने कहा कि मेरे जीवन का हर दिन परमेश्वर आपकी पुस्तक में मेरे होने से पहले ही लिख दिया गया था। परमेश्वर ने हम सब के लिए एक सुंदर योजना निश्चित की है, और एक पिता अपने बच्चों को उनका रास्ता दिखाए बिना ही उनकी सफलता की आशा कैसे कर सकता है। हम उनकी ओर मुड़ते हैं तो ही उनकी बात सुन सकते हैं। थैंक यू so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.